सेवा संबंधी चिंताओं के बीच भारत के प्रति कॉइनबेस की प्रतिबद्धता। दुनिया के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक कॉइनबेस ने भारत में अपनी सेवाओं के बारे में हाल की अटकलों को तेजी से दूर किया है। चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को ईमेल के साथ रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें 25 सितंबर तक सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का सुझाव दिया गया था। हालांकि कॉइनबेस ने स्पष्ट किया कि ये अधिसूचनाएं पूरी तरह से उन खातों के लिए थी जो उनके अद्यतन सेवा मानकों से कम है। कॉइनबेस के एक प्रवक्ता ने जोर देकर कहा, हम अपने अद्यतन मानकों को पूरा नहीं करने वाले खातों से जुड़ी सभी कॉइनबेस रिटेल सेवाओं को बंद कर रहे हैं। यह परिवर्तन कॉइनबेस क्लाउड सेवाओं तक पहुंच को प्रभावित नहीं करता है। इस निर्णय से प्रभावित उपयोगकर्ता अभी भी अपने धन को निकाल सकते हैं और निर्दिष्ट समय सीमा तक उन्हें वैकल्पिक क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को हस्तांतरित कर सकते हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट, जिसने सोशल मीडिया पर महत्वपूर्ण आकर्षण प्राप्त किया, ने भारतीय उपयोगकर्ताओं के बीच चिंता पैदा कर दी। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि कॉइनबेस ने जून की शुरुआत में भारत में अपने एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए नए उपयोगकर्ता साइन अप बंद कर दिए थे। इस कदम ने संभावित उपयोगकर्ताओं को इसके बजाय कॉइनबेस वॉलेट एप्लीकेशन का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया। कॉइनबेस ने भारतीय बाजार के प्रति अपने समर्पण की पुष्टि करते हुए देश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए मार्गों की निरंतर खोज पर जोर दिया है। यह प्रतिबद्धता नियामक दबावों के मद्देनजर आई है, जिसने कॉइनबेस को भारत में अप्रैल 2022 में लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवाओं को रोकने के लिए मजबूर किया। नतीजतन भारतीय उपयोगकर्ता अपनी मौजूदा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के साथ पीयर टू पीयर ट्रेडिंग तक ही सीमित थे। आर्बिट्रम की अभूतपूर्व सुरक्षा एक भी धोखाधड़ी चुनौती के बिना 2 साल। अगस्त 2021 में अपने लॉन्च के बाद से आर्बिट्रम एथेरियम के लिए एक परत 2 स्केलिंग समाधान ने अपनी मजबूत अंतर्निहित सुरक्षा सुविधाओं के बावजूद धोखाधड़ी प्रूफ प्रस्तुतियों का एक भी प्रयास नहीं देखा है। आर्बिट्रम के पीछे की टीम ऑफचेन लैब्स के सहसंस्थापक और मुख्य वैज्ञानिक एड फेल्टन ने 4 सितंबर को कोरियाई ब्लॉकचेन सप्ताह के दौरान इस आश्चर्यजनक आंकड़े का खुलासा किया। आर्बिट्रम की धोखाधड़ीरोधी प्रणाली को दुर्भावनापूर्ण सत्यापनकर्ताओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। जब वे अगले ब्लॉक असेंबली में धोखाधड़ी वाले लेनदेन बैचों पर संदेह करते हैं, तो चुनौतियों की अनुमति देते हैं। यदि कोई चुनौती मान्य है, तो धोखाधड़ी वाले सत्यापनकर्ता की हिस्सेदारी जब्त कर ली जाती है। इस शक्तिशाली प्रोत्साहन के बावजूद फेल्टन ने स्वीकार किया कि मिनट पर ऐसी कोई चुनौती नहीं आई है। दिलचस्प बात यह है कि एथेरियम विलय के बाद एथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क (POW) कांटा पर चलने वाले आर्बिट्रम के एक संस्करण पर 1 या 2 धोखाधड़ी की चुनौतियां थीं। ये चुनौतियां डेटा चोरी के प्रयास को विफल करने में सफल रही। हालांकि मुख्य आर्बिट्रम नेटवर्क पर ऐसी कोई चुनौती नहीं आई है। फेल्टन ने दुर्भावनापूर्ण सत्यापनकर्ताओं के लिए पर्याप्त जोखिम पर जोर देकर आर्बिट्रम पर धोखाधड़ी प्रूफ प्रयासों की कमी को समझाया। अपनी पूरी हिस्सेदारी खोना एक गंभीर हतोत्साहित करने वाला कार्य है, क्योंकि कोई भी पर्यवेक्षक धोखाधड़ी के दावे पर विवाद कर सकता है, जिससे हिस्सेदारी जब्त हो जाती है। वर्तमान में आर्बिट्रम लगभग 12 सत्यापनकर्ताओं के एक अनुमत समूह के साथ काम करता है, जो धोखाधड़ी प्रूफ तंत्र में भाग लेते हैं। हालांकि आर्बिट्रम धोखाधड़ीरोधी प्रणाली के एक नए पुनरावृत्ति को पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसे बोल्ड प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है, बाउंडेड लिक्विडिटी डिले। इस उन्नयन का उद्देश्य चुनौतियों के लिए तेजी से समाधान प्रदान करना है। यह सुनिश्चित करना कि दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को लगभग 8 दिनों में हराया जाए, चाहे वे कितने भी दाव का त्याग करें। 4 अगस्त को बोल्ड प्रोटोकॉल का हालिया रोलआउट अपने सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए आर्बिट्रम की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। फेल्टन ने धोखाधड़ीरोधी सुविधा को अनुमतिरहित बनाने की योजना का भी संकेत दिया,
जिससे प्रतिभागियों के एक व्यापक समुदाय को चुनौती आने पर श्रृंखला की शुद्धता सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है। ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में, जहां सुरक्षा सर्वोपरि है, आर्बिट्रम का धोखाधड़ी की चुनौतियों से सफलतापूर्वक बचना इसके सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।